Drop it. कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मोती ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ आपको एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी, और ये है एक नकारात्मक सोच और एक सकारात्मक सोच के बारे में। तो कहानी का शीर्षक ही यही है कि हम लोग किसी के भी प्रति अगर हम जिस तरीके की सोच रखते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ जो तरंगें होती हैं या किसी को वाइब्रेशन कह सकते हैं, तो उस व्यक्ति तक जरूर पहुँच जाती हैं, और उसके बदले में हमें भी वही भाव देखने को मिलते हैं या समझने को मिलते हैं, या नहीं भी मिलते हैं तो वो चीज़ उसके अंदर तक पहुंच जाती है कि हाँ, सामने वाला मुझे किस भाव से, किस तरीके से या किस तरीके से मेरे बारे में सोचता है। तो एक बार एक राजा जो है अपने मंत्री के साथ भ्रमण पे निकला हुआ था, देखने के लिए कि लोग आज कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे अपना रहन सहन चल रहे हैं। तो आज चलो हम घूम के आते हैं। तो एक जो है वो एक दुकान के पास से निकला और उसने कहा मंत्री से कि मंत्री, पता नहीं मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं जो ये दुकानदार है इसको मेरा मन फांसी की सजा देने को कर रहा है, और पता नहीं क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता, जबकि इससे मेरी कोई बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, इससे मेरा मन फांसी देने को पता नहीं क्यों कर रहा है। और वो फिर आगे चलते रहे और उसके बारे में मंत्री भी बहुत सोच रहे थे कि ऐसा क्यों, मतलब राजा बोले आज बिना कारण, बिना किसी मतलब कोई उसने गलत काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ऐसा मन उनका क्यों कर रहा है। तो राजा को सारी रात इसके लिए नींद नहीं आई कि मैं एक जो है बिल्कुल जो निर्दोष है उसके बारे में मेरे मन में ऐसी भावनाएं क्यों आई। तो वो रात को जो है भेष बदल के अगले दिन उसी दुकानदार के पास गया और उससे पूछने लगा कि कैसे आपका व्यापार चल रहा है, कैसा आपका कारोबार चल रहा है। तो जो दुकानदार था वो बोलने लगा कि भाई कुछ भी, मेरा तो कोई काम चल ही नहीं रहा है, मेरी तो ये जो उसके चंदन की लकड़ियों का व्यापार था, तो मेरी तो चंदन की लकड़ियाँ बिक ही नहीं रही हैं। आते हैं लोग बाग और इतनी अच्छी मेरी चंदन की लकड़ियाँ इतनी उच्च कोटि की हैं, इतनी बढ़िया है, और लोग बाग आते हैं, लकड़ियों को सूंघते हैं और आगे चले जाते हैं, तो कोई भी नहीं खरीदता। मुझे तो मेरा मतलब जीवन बहुत ही मतलब आगे के लिए बहुत बेकार लग रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता अच्छा, तो फिर कैसे क्या करोगे आप? कह रहा बस मेरी तो एक ही मतलब मेरे मन में है कि किसी तरीके से राजा मर जाए, और जब वो राजा मर जाएगा तो उसके लिए जो है चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो राजा के सामने ही राजा की बात बोल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो राजा है, तो उसके मन की बात देखिएगा। तो वो मुझसे बोलने लगा कि मेरा मन तो एक बार मतलब मेरे मन में ये चीज़ आ रही है कि अगर जब राजा मर जाएगा तो इतनी सारी जो लकड़ियाँ चंदन की यहाँ से जाएंगी तो मेरे तो दिन ही बदल जाएंगे, मेरा तो भाग्य ही बदल जाएगा। और अब मेरी को भी जब पता चला उसके मतलब उसकी परेशानी का हल पता चला, तो उसने भी जो है उसी तरीके से उसको ट्रीट करने की कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इसकी मदद कर सकूँ। तो यही होता है, हमें भी हम अगर ये हमारे मन में ये अगर ये आस होती है कि सामने वाला हमारे साथ अच्छा रहे और हमारा हर काम इस तरीके से बनता रहे, तो हमें भी सामने वाले के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, हर चीज़ें अच्छा मतलब सोच के चलना चाहिए। अगर हम ये सभी चीज़ें सोच के चलेंगे तो हमारे साथ ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा। और यही मेरा सभी अपनी बहनों से जो मेरे उनसे जुड़ी हुई हैं, मतलब जिनके चैनल वगैरह है, उनसे भी यही सोच होती है कि सबके लिए अच्छी भावना रखो, और सभी यानी एक ही करने से कुछ नहीं होने का है कि सिर्फ मैं ही करती रहूँ या आप ही करते रहो। ये हम लोगों को एक दूसरे को साथ चलना है, मिलना है, चलना है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना है। और उससे क्या होगा कि हम लोगों का सबको सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि जब तक हमारी वीडियो आगे नहीं पहुंचेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, और आगे जब तक वीडियो नहीं पहुंचती है तब तक तो हमें संघर्ष करना ही होगा। अच्छे से वीडियो डालने की कोशिश करनी पड़ती है। कई बार हम लोग निराश भी हो जाते हैं, तो हमारा मन काम भी करने को नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं वो मेरे साथ क्या, वो सभी के साथ होता है।
तो लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ हाथ पकड़ कर चलते रहिएगा और कभी न कभी तो हम लोगों की किस्मत चमकेगी। बहुत हम लोगों को परेशानी होती है, सुबह से लेकर रात हो जाती है हम लोगों को भागते भागते भागते, इधर भागते उधर भागते। आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोगों को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। और सब चीज़ों की सोच और सब चीज़ों का मतलब जो मेन वो है फल है वो यही है कि हम एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे को साथ लेके चलें। ये ना सोचें कि मैं आगे निकल जाऊँ, पीछे रह जाए, पीछे वाला इधर इधर मतलब रह जाए, ऐसा नहीं है। अगर हम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो साथ में जो चलने वाला है वो भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता ही होगा, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग इस जब हम इस मतलब मोड़ पर आए हैं, आप कहाँ के मैं कहाँ की, हम लोग एक दूसरे से इतना दूर हैं, इतना भगवान करे कभी हम लोग मिलें भी, हम एक दूसरे के शहर में जाएं, एक दूसरे के उसमें जाएं, तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो अभी जब तक हम लोग इस चीज़ में हैं तो कम से कम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। और जिसकी जिसकी किस्मत चमकती जाए तो उसके लिए फिर बाय बाय हो जाती है, क्योंकि फिर वही इतनी दौड़ लगाते लगाते हम देख ही रहे हैं कि हम एक डेढ़ साल करीबन होने को आ रहा है। और चलते 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 अभी हम लोग ने मतलब इतना हम लोगों ने जो टारगेट है वो पूरे किए हैं, तो ये टारगेट भी हमारा पूरा होगा, इसके लिए निराश ना हो। अभी चलती हूँ घर के लिए क्योंकि लेट हो रही हूँ, क्योंकि स्कूल हो गया है बंद। और मैं कल चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ और यहीं पर आज जो है आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो अभी देखती हूँ कि कितना समय रह गया है, कितना मेरा ये मतलब टाइम मैंने आपका ले लिया है। तो अगर ज़्यादा हो गया होगा तो फिर यहीं एंड करूँगी, अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो मैं आपके साथ कुछ और शेयर करती हूँ। ओके, तो बाय। तो फ्रेंड्स आ रही हूँ मैं घर, छुट्टी हो गई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शेयर करती हूँ आपसे। और घर आके बनाए हैं मैंने दाल चावल। तो ये देखिए मैंने बनाई है दाल, और ये है टब की, और ये है भात। तो दाल भात बनाया है आके, क्योंकि टाइम था तो बना लिया, अगर टाइम नहीं होता है तो फिर शॉर्टकट मारती हूँ मैं। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म दाल भात खाने के लिए। तो देखिए आज मैंने तड़का लगा के मतलब अच्छे से अलग से फ्राई किया था, क्योंकि दाल बना लेती हूँ तो मैं बाद में फ्राई नहीं करती हूँ, एक साथ ही करती हूँ। तो आज मैंने दाल बनाने के बाद फिर छौंकी है, तो आज ये आप लोग भी। और ये देखिए ये कुछ सब्जियां लेकर आई हुई हूँ। तो ये देखिए गोभी है, कच्चे केले हैं, और आपका खीरे हैं, बैगन है, मतलब कई सारी सब्जी जो है। जब मैं रिक्शे से वहाँ तक पैदल आती हूँ तो उसके बाद रिक्शे में बैठती हूँ तो ये सब सब्जियाँ खरीद लेती हूँ जब सब्जी की ज़रूरत मुझे होती है। और अगर जब सब्जी नहीं होती है तो वहीं से रिक्शे में बैठ जाती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। सबको बाय बाय, गुड डे, बाय बाय।